बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम खामोश पठान की जानिब से MS वर्ड कोर्स की एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग अगर MS वर्ड में काम करते हैं और उसी दौरान आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ गई तो आप MS वर्ड के अंदर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की जो अपडेट है वो मिल सके। तो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन जो है वो दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं MS वर्ड में। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार जो है और इसके सामने जो एरो लगा हुआ है आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, मोर कमांड पे क्लिक करना है। मोर कमांड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ढूंढना है। अगर यहाँ पे आपको कैलकुलेट नहीं मिला तो इस एरो पे क्लिक करेंगे। इस एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल कमांड लिखा है, आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी कमांड्स है ये अपीयर हो जाएंगे इस डायलॉग बॉक्स में। और उसके बाद आप लोगों ने सी में जाना है। कैलकुलेशन जो है कैलकुलेट जो है वो सी से शुरू होता है। तो यहाँ पे ए, उसके बाद बी आता है और उसके बाद सी आता है। सी के बाद यहाँ सी में सबसे जो पहले नंबर पे है कैलकुलेट लिखा होगा, आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टूल बार में एक जो है एक लोगो ऐड हुआ और इस पर जब आप माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे इसके नीचे लिखा होगा फार्मूला। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों कैलकुलेशन जो है उसको करना है। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन को स्टार्ट करना है। फ़र्ज़ करें आपको यहाँ पे जो है कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ गई तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने बराबर जो है उसको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे प्लस 45 प्लस 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 और उसके बाद आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है। जो ही आप सेलेक्ट करेंगे तो ये फ़ौरन अनेबल हो जाएगा। फिर आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिज़ल्ट शो कर देगा, द रिज़ल्ट ऑफ कैलकुलेशन। यहाँ पे मैं अगेन क्लिक करता हूँ। द रिज़ल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज़ जो है 614 जो है इसका रिज़ल्ट आता है, इसका आंसर 614 आता है। इसके बाद मैं एक सिंपल जो है उसको बराबर है 25 प्लस 25 और उसके बाद इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे इसका आंसर यहीं पे आ गया। इसके बाद एक दूसरा तरीका है, कंट्रोल प्लस F9 जो है उसको आपने एक साथ प्रेस करना है। जो ही आप प्रेस करेंगे तो एक जो है ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने इज इक्वल टू, सबसे पहले इज इक्वल टू जो है उसको टाइप करना है और फिर जो है मैं अब टाइप कर देता हूँ 23 प्लस 45, इसको टाइप करेंगे। इसके बाद आप लोगों ने अगेन F9 जो है उसको टाइप करना है। जो ही आप टाइप करेंगे तो आपको फ़ौरन यहाँ पे जो है जवाब मिल जाएगा। अब मैं टाइप कर देता हूँ, लेकिन इस वक्त यहाँ पे फ़ौरन जो है ये ओपन हो जाता है क्योंकि इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो F9 है। जो ही मैं F9 टाइप करूँगा तो इसके बजाय यहाँ के आंसर के बजाय ये जो है स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप। फिर F9 प्रेस करूँगा तो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह जब आप F9 टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा।
तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।